धीरज साहू, धीरज साहू, धीरज साहू। आखिर कौन है ये धीरज साहू? क्यों इनके इतने चर्चे? कांग्रेस ने ये तो साबित कर दिया, भले उन्हें वोट तो सबसे कम मिलते हैं पर नोट उनके पास सबसे ज़्यादा है। वही है धीरज साहू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कांग्रेस ने यह तो प्रूफ कर दिया, भले सरकार उनके 4 राज्यों में ना हो, सांसद भले ही उनके 50 भी चुनकर नहीं आते हो, लेकिन सबसे ज्यादा माल तो उन्हीं के पास है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उनका सरकार बनने या ना बनने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। खबर है कि उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी और अब तक इस रेड में लगभग 360 करोड़ के पार कैश मिल चुके हैं। जी हाँ, 360 करोड़, और वो भी सिर्फ कैश मिले। तो सोच सकते हैं कि इतना कैश वो कहाँ दबा करके रखे होंगे, कितने दिनों से जमा किए होंगे और कहाँ कहाँ से लाए होंगे। ये इनकम टैक्स के इतिहास में सबसे बड़ी रेड मानी जा रही है। आज तक इनकम टैक्स के रेड में कभी भी एक सिंगल व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं, रुपया भाई, इज्जत तो देनी पड़ेगी। 350 करोड़ कैश रखने वाला तो कोई मामूली इंसान होगा नहीं, तो इज्जत तो बनती है। बात तो सही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में धीरज साहू ने तो रिकॉर्ड दर्ज कर दिया और इसका भी क्रेडिट कांग्रेसी नेता को ही जाता है। अगर यह रिकॉर्ड और कोई बना लेता तो कांग्रेस की सदियों पुरानी गौरवशाली का भ्रष्ट अत्याचार हो जाता। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बहुत से लोगों के मन में डाउट था जो धीरज साहू ने दूर कर दिया। बहुत से लोग सोचते थे कि सत्ता से दूर होने पर वे भ्रष्टाचार करना छोड़ देते हैं, पर धीरज साहू ने अपने पैसों से भरी अलमारी को खोलकर उनके मुंह, ऐसे गंदे सोच रखने वालों के मुंह बंद कर दिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उन्होंने बतला दिया, हमने हथियार चलाना छोड़ा है, भूला नहीं। लोग बता रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 10 कमरों में रखी अलमारियों की काउंटिंग हुई है। अभी तो 10 कमरे और कई लॉकर खुलने बाकी है। शक है कहीं उन पैसों के साथ एक पैसों का घर ही ना निकल जाए, या फिर एक सुरंग ही ना बना हो जिसमें पूरा पैसा ही पैसा भरा हो सकता है। जब 10 अलमारियाँ खुल सकती है सिर्फ 500 के नोटों से भरी हुई, तो ये भी हो सकता है, सुरंग भी बना सकते हैं। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं तुम कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान भी ले लो, मगर बदले में धीरज साहू के एकाध अलमारी दे दो भाई, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सोच सकते हैं पाकिस्तान वाले मांग रहे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। आप नोट मिलने का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि सारे पैसे अलमारियों में, बोरों में और बैगों में मिले हैं। इतना कैश मिला है कि अब तक कैश गिनते गिनते 4 मशीनें खराब हो चुकी हैं। तो सोचिए, जब मशीनों का ये हाल है, अगर इंसान गिनते तो शायद वह गिन भी नहीं पाते। तो सोचिए कितने पैसे भरेंगे। सोच के आप गिर नहीं जाइएगा, देखते जाइए, आगे और पैसे मिलने बाकी हैं। पैसे की काउंटिंग करने वाली बड़ी मशीनें उड़ीसा से मंगवाई गई। टोटल 40 मशीनें काउंटिंग में लगी हुई है, जो अफसर बेचारे काउंटिंग करते जा रहे हैं पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो उस साइट को छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं और ना बाहर का आदमी कोई अंदर आ सकता है। इसलिए बेचारे 4 दिनों से ब्रेड और केले खाकर अपना पेट भरते जा रहे हैं। आम आदमी ब्रेड खाकर पेट तब भरता है जब उनके पास पैसा ना हो, और यहाँ पर कुछ लोगों को इसलिए ब्रेड खानी पड़ रही है क्योंकि गिनने के लिए पैसा बहुत। बस हवा निकल गई। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी दावा कर रहे हैं कि धीरज साहू के पास 2000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है। 2 करोड़ मत सोचिएगा, 2000 करोड़ उनका कहना है। वो इस घोटाले का कनेक्शन गांधी परिवार और कांग्रेस से बता रहे हैं। जिस धीरज साहू के यहाँ छापा पड़ा है, अब तक उसकी कोई खबर नहीं है। आखिर कौन है यह धीरज साहू? कैसे आया इनके पास इतना पैसा? कैसे इस छापामारी को भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी रेड बताई जा रही है? तो आइए इन सारे सवालों पर खुलकर बात करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राहुल जी, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नहीं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो बढ़िया रहेगा, कुछ गलत नहीं रहेगा। सॉरी। भले गलत है पर सही हम बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी की सरकार को पिछले 4 सालों से सूट बूट की सरकार बता रही है।
अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। पिछली सरकार में भी उन्होंने बीजेपी पर राफेल डील पर घोटाला का इल्जाम लगाया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्तों के माफी मांगनी पड़ी थी। सॉरी 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 सॉरी। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बीजेपी को करप्ट बताने के लिए कई इल्जाम लगाए, मगर 9 सालों तक इन आरोपों को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। और ऐसे वक्त जब लोकसभा इलेक्शन में 5 महीने का भी वक्त नहीं बचा है और एक कांग्रेसी सांसद के पास 350 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कैश मिला है, जिसने करप्शन का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि एक पार्टी के सांसद के पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं और उसने पैसे का पेड़ तो नहीं लगा रखा? ये भी हो सकता है, अभी कुछ भी पॉसिबल है करप्शन में। बहुत सारे करप्ट नेता भरे पड़े हैं। धीरज साहू और उनके फैमिली सालों से शराब का बिजनेस में है, फिर भी इतना पैसा अलमारियों में क्यों छिपाया गया? क्या यह सारा पैसा धीरज साहू का है या फिर इसका कांग्रेस पार्टी से भी लेना देना है? क्या इन पैसों को इनकम टैक्स से छुपाकर अलमारियों में रखा गया था या फिर अगले साल होने वाले चुनाव में खपाया जाना था? लगता है अगले साल मिलने वाला था सब, लेकिन अब कहाँ से मिलेगा वो देखना पड़ेगा कांग्रेस वालों को। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। पर ये कह नहीं सकते। ये ऐसे सवाल है जो हर कोई तलाश रहा है। 3 बार का राज्यसभा सांसद, सोचिए 3 बार का वह राज्यसभा सांसद है जिसके यहाँ से 350 करोड़ से ज्यादा के कैश मिले। कोई आम बिजनेसमैन या कोई आम व्यक्ति रहता तो उसका क्या होता? सब खा गया, कुछ नहीं बचा। सोचिए ये किनका पैसा होगा? आप देश के सांसद में बैठे हैं जहां आप जनता के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं और संविधान पर हाथ रखकर कसम खाई है, और असल जीवन में आपने क्या खाई है? करोड़ों का टैक्स चोरी कर रहे हैं। और वो भी टैक्स किसका? जनता का। वो टैक्स जो सरकार के पास जाना था, वो सरकार जो इसी पैसा को जनता में खर्च करती, वो जनता जिनकी भलाई के लिए आप सांसद में चुने गए थे, और आप खुद की करोड़ों की टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो इससे बड़ी गुनाह आप क्या कर सकते? इससे बड़ी भी क्या कोई पाप हो सकती है? यही नहीं, अभी और सुनिए। मजे की बात तो यह है कि जिस धीरज साहू के पास 350 करोड़ से ज्यादा के सिर्फ कैश मिल चुके हैं, उसी ने 2018 के हलफनामे में बताया था कि उनके पास सिर्फ 34 करोड़ की संपत्ति है। एक बार और बता देते हैं, सिर्फ 34 करोड़, 34 करोड़। आया समझ में? दिमाग तो घूम गया होगा। 350 करोड़ कैश और कुल प्रॉपर्टी 34 करोड़ की। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो झोल तो है बाबा। और तो ये भी कहा गया मेरे ऊपर 2.5 करोड़ का भी कर्जा है। 34 करोड़ की प्रॉपर्टी और 2.5 करोड़ का कर्जा, ये तो ऊँट के मुंह के जीरा का बात हो गया। मैं नहीं मानता। जो आदमी बोरों में पैसा भर कर रखा है, अलमारियों में पैसा भरा है, और कहाँ कहाँ पैसा है, और वो आदमी 2.5 करोड़ का कर्जा बता रहा है। अरे भाई एक बोरा दे देता, कर्जा खत्म हो जाता। क्यों गा रहे हो 2.5 करोड़ का कर्जा? अरे 500 करोड़ रहता तो आदमी बोलता इसके लिए रखा होगा। अब 2.5 करोड़ का कर्जा बता रहे हैं और बोरा में, अलमारियों में, बैगों में पैसा भर कर रखे हैं, और अपनी कुल संपत्ति सिर्फ 34 करोड़ बता रहे हैं। अब इससे बड़ी बेइज्जती पैसे की और क्या हो सकती है भैया? हम तो इतने बड़े अपमान नहीं कर सकते हैं पैसे का। हम तो ऐसे हैं भैया, अगर शादी में 2 लाख खर्चा करते तो रिश्तेदारे को 10 लाख बताते हैं। एक हीरो होंडा बाइक ले लेते हैं तो पूरा स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा चारों ओर ढिढोरा छाया हुआ रहता है। और एक ये है जो दुनिया को यह तक नहीं बता सकते कि कितना पैसा इन्होंने अभी तक कमाया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जब बता नहीं सकते तो ऐसे दौलत का क्या फायदा? पैसे नहीं संभल रहे तो हमें बता देते भैया, हम दौड़े दौड़ी चले आते, अभी हमें पैसे की बहुत जरूरत है। कोई तरीका है भीख मांगने का? मगर ऐसे अलमारियों में पैसे रखकर इसकी बेइज्जती मत क्या करो, क्योंकि पैसे हम मिडिल क्लास के लोगों के अलमारियों में पैसे तो नहीं होती, फटी बची कपड़े संभाल कर रखते हैं जो कभी शादियों या कोई पार्टी फंक्शन में पहन कर जाते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम पैसे भर के अलमारियों में रखें। खत्म, बाय बाय।
टाटा गुड बाय गया। तो चलिए, मजाक अपनी जगह है। अगर ऐसा देश जहां आज भी बड़े पैमाने पर लोग अपनी ज़रूरत भर का भी नहीं कमा पाते, छोटी छोटी बीमारियों में बिना इलाज के कारण मर जाते हैं, कुछ पैसों के लिए दिन रात मजदूरी करते हैं और पैसों के कारण बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते, रात में भूखे सोना पड़ जाता है, ऐसे मुल्क में सांसदों को करोड़ों रुपए छुपाकर अलमारियों में रखना देश के कानून से ज़्यादा उस गरीब जनता का मजाक। बताइए, इसी सांसद के इलाके में कितने गरीब माँ बाप होंगे जो त्योहारों में अपने बच्चे को नए कपड़े नहीं दिला पा रहे होंगे और कितने लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। जिस वक्त एक गरीब व्यक्ति अपनी दुर्दशा के कारण रो रहा था, उसी वक्त एक सांसद के अलमारी में रखे पैसे धूल खा रहे थे, वो भी करोड़ों रुपए। क्या इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र का हो सकता है? क्या इससे बड़ा पाप एक देश अपने लोगों के साथ कर सकता है? हकीकत यह है कि धीरज साहू जैसे कुछ ही मामले सामने आ पाते हैं, बाकी दबे के दबे रह जाते हैं। बाकी धंधों के जैसा ही पॉलिटिक्स एक प्योर बिजनेस ही है, ऐसा बिजनेस जिसमें आप शुरू में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि बाद में और कमा सके, झोली भरते जाए पर शायद खत्म ना हो। नहीं तो सोचिए, कौन ऐसा नेता होगा जो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव लड़ेगा? बताइए, आखिर क्यों यही नेता टिकट ना मिलने पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? क्या वो सच में जनता की भलाई करना चाहते हैं या बात पैसे की है? वो करोड़ों रुपया लगाकर सांसद और विधायक बनते हैं इसलिए है ताकि इस पद पर आकर वो अपने लिए अरबों रुपये कमा सके, अपने और अपने परिवार के धंधे को भी चमका सके। सिर्फ 5 साल में इतना पैसा कमा ले कि दोबारा ना भी चुने जाए तो भी सारी जिंदगी बैठकर खा सके। समझे? तभी तो जब इनके यहाँ पर रेड पड़ती है तो एक नहीं 10 ठिकानों पर छापेमारी होती है। आम आदमी का तो एक ठिकाना बनाने में ज़िंदगी गुजर जाता है और इनके यहाँ रेड पड़ती है तो 10 ठिकानों पे। हम तो अपने कमाए हुए पैसे अपने से गिन नहीं पाते, कम पड़ जाते हैं। 1 मिनट में गिन देते रहे। यहाँ 5 दिनों से रेड चल रही है, मशीनें थक जा रही है लेकिन पैसे ख़त्म नहीं हो रहे। बताइए, करप्शन कितना बढ़ चुका है। ये एक पार्टी का नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस का ही करप्शन है। बस धीरज साहू को डिग्री मिल गई उस चीज़ की, बाकी बचे हुए हैं। बाकी नंबर आएगा सबका, तो देखते हैं आगे और किसके किसके नंबर आते हैं।